चैनल। तो आज मैं आपको फिर से क्लास 12 बायो चैप्टर फर्स्ट जीवों में जनन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 3 लेके आई हूँ। इसमें हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपको 41 क्वेश्चन दे रखा है कि निषेचन पूर्व घटनाएं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती हैं, कि निषेचन पूर्व घटनाएं के अंतर्गत कौन कौन सी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। तो इसका आंसर होगा युग्मक जनन यानी गेमेटोजेनेसिस या युग्मक स्थानांतरण यानी गेमेटो ट्रांसफर। अब हम 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन दे रखा है युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, युग्मकों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसको यानी गेमेट्स के जो बनने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, तो इसको बोलते हैं युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब हम 43 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, युग्मक यानी गेमेट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होगा युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक, नर में नर युग्मक बनता है और मादा में मादा युग्मक बनता है। इस तरह युग्मक 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम देखते हैं 44 क्वेश्चन क्या दे रखा है, जब 2 युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं तो इसे क्या कहते हैं, उदाहरण दीजिए। यानी जब दो युग्मक देखने में एक समान दिखाई पड़ते हैं तो इसे समयुग्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समयुग्मक कहलाते हैं। ठीक है, और उदाहरण शैवाल में क्या समयुग्मक की प्रकार का युग्मक पाया जाता है। इनमें समयुग्मक पाए जाते हैं, नर और मादा युग्मक दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। किसमें, शैवाल में। ठीक है, शैवाल में समयुग्मक की प्रकार का युग्मक जनन पाया जाता है। ठीक है, अब हम 45 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, जब नर व मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे पर उपस्थित होती है तो इन पौधों को क्या कहते हैं। तो इन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगाश्री कहते हैं। जब नर और मादा दोनों जनन संरचनाएं एक ही पौधे पर उपस्थित होती है तो इसे क्या कहते हैं, द्विलिंगी या उभयलिंगाश्री। उदाहरण के लिए उदाहरण दे रखे हैं उन्होंने कुकर बीट्स और नारियल में। ठीक है, कुकर बीट्स और नारियल में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 हमारा क्वेश्चन आ गया 46। तो इसमें दे रखा है एक लिंगी या एक लिंगाश्री का उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी या एक लिंगाश्री होते हैं पपीता, मार्केंशिया या खजूर। यहाँ पे वर्ड्स थोड़े गलत लिख रहे हैं बट मैं आपको बता रही हूँ मार्केंशिया लिखा हुआ है। ठीक है, अब 47 क्वेश्चन देखते हैं। केचुआ एक लिंगी प्राणी है या द्विलिंगी। आपको पता होगा केचुआ क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ द्विलिंगी प्राणी है। कॉकरोच, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, कॉकरोच एक लिंगी प्राणी है या द्विलिंगी। तो कॉकरोच एक लिंगी प्राणी है। इन दोनों में कंफ्यूजन होता है कि केचुआ और ये कॉकरोच में क्या कंफ्यूजन होता है, और पूछा भी जाता है कि इन दोनों में से एक लिंगी कौन सा है या द्विलिंगी कौन सा है। तो आपको इन दोनों को डिफरेंस करके रखना है कि केचुआ तो क्या है, केचुआ तो द्विलिंगी है। ठीक है, और कॉकरोच है एक लिंगी प्राणी है। कॉकरोच क्या है, एक लिंगी प्राणी है। ठीक है, इन दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में युग्मकों के स्थानांतरण हेतु माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। ठीक है, माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है। तो माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है, जल। ठीक है, इनके युग्मकों के स्थानांतरण के लिए माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है, जल कार्य करता है। ठीक है, माध्यम के रूप में जल कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। क्या दे रखा है इन्होंने, कौन सी अवस्था में पुष्प बनना व फल बनने की क्रिया होती है। ठीक है, बनना लिख रहा है, बनने की क्रिया होती है। तो वयस्क अवस्था और जनन अवस्था में पुष्प बनने और फल बनने की क्रिया होती है। ठीक है, अब 51 क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है ना 51 क्वेश्चन, विषम युग्मक का उदाहरण है। तो विषम युग्मक का उदाहरण है किसमें, फ्यूकस जो शैवाल है वो एक विषम युग्मक का उदाहरण है। और मानव में भी क्या बनते हैं, विषम युग्मक बनते हैं। नर में नर और नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक। ये भी क्या है, विषम युग्मक का उदाहरण है मानव भी। ठीक है, अब 52 देखते हैं। क्लेडोफोरा जो कि एक शैवाल है, सवाल नहीं है यहाँ पे, शैवाल एल्गी शैवाल है। ठीक है, उसमें सम युग्मक या विषम युग्मक दोनों में से क्या पाया जाता है। क्लेडोफोरा जो कि एक शैवाल है, शैवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, मैंने आपको बताया शैवाल है एल्गी, उसमें सम युग्मक या विषम युग्मक दोनों में से क्या पाया जाता है। तो उसमें सम युग्मक प्रकार की युग्मक प्रक्रिया होती है। किसमें, क्लेडोफोरा जो कि क्या है, एक शैवाल एल्गी है। ठीक है, शैवाल एल्गी। ठीक है, अब 53 क्वेश्चन क्या दे रखा है, नर में युग्मकों को किन किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इसे पुंगणु या शुक्राणु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुंगणु और शुक्राणु। ठीक है, मानव में शुक्राणु। अब हम देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या दे रखा है, मादा के युग्मकों को क्या क्या कहते हैं, मादा के युग्मकों को किन किन नामों से या क्या कहते हैं। तो इसे अंड या डिंब कहते हैं, अंड या डिंब कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 क्या दे रखा है, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण लिखिए। ठीक है, केचुआ क्या है, द्विलिंगी है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। स्पंज हो गया, टेपवर्म हो गया और जोक, ये क्या है, ये सब द्विलिंगी प्राणी है। सबके सब द्विलिंगी प्राणी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 में क्या दे रखा है कि सबसे ज्यादा गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, संख्या लिखिए। ठीक है, कितने पाए जाते हैं और उनकी संख्या भी लिखनी है। सबसे ज्यादा किसमें पाए जाते हैं, उनकी संख्या भी लिखनी है। तो सबसे ज्यादा गुणसूत्र पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में, कितने 1260 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये टोटल गुणसूत्र दे रखे हैं। अगर आपसे युग्मक में गुणसूत्र पूछे तो इनका आधा कर दीजिए। ठीक है, यानी 1260/2 630 हो जाएंगे। तो इसमें युग्मक में कितने गुणसूत्र पाए जाएंगे, 630। ठीक है, युग्मक में पूछे बट इसने कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछी है तो कुल गुणसूत्र 1260 पाए जाते हैं ओफियोग्लोसम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 57। ठीक है, 57, मक्के के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। युग्मकों में पूछा है उसने, न कि टोटल गुणसूत्र पूछे। युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है मक्के में, तो 20 होती है। अगर टोटल गुणसूत्र पूछे तो आपको पता होगा कि युग्मक को हम n के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और जो टोटल गुणसूत्र होते हैं उन्हें 2n से प्रदर्शित करते हैं। तो युग्मकों में n है तो टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 2n यानी 10 × 2। तो टोटल गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, टोटल गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 20 यानी 20। बट इसने युग्मकों में पूछा है आपसे, युग्मकों में मक्के के युग्मकों में, तो उसमें 10 होगी। अगर वो पूछता टोटल गुणसूत्रों की संख्या तो आप क्या देते कि 20 होते हैं, 20, फिर आप 20 लिखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन, यदि फल मक्खी में कुल गुणसूत्रों की संख्या 8 है, फल मक्खी में टोटल गुणसूत्र कितने दे रखे, 8 दे रखे, तो उसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। इस बार इसने पूछा है युग्मकों में कितनी होगी। तो आपको पता है टोटल दे रखा है 2n दे रखा है इन्होंने 8, युग्मकों में पूछा है। ठीक है, 8/2 यानी 4 हो जाएगी। इसकी आंसर क्या हो जाएगा, n बराबर 4 यानी युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59, अगुणित जनक अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों में से किसके द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। जो अगुणित जनक होते हैं वो अर्धसूत्री या समसूत्री दोनों में से किसके द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं। तो इसमें आंसर होगा समसूत्री विभाजन के द्वारा या समसूत्रण के द्वारा, दोनों एक ही है, समसूत्रण या समसूत्री विभाजन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि
किस विभाजन को न्यूनकारी के नाम से जाना जाता है? तो अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है। तो यहाँ हमारे 60 क्वेश्चन यानी 16 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में से आगे के क्वेश्चन बताऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।